प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस विज्ञान की दुनिया में जो भरी रस आप लोग को प्रदान करता है, इस भरी रस में सुस्वागतम। आइए इस रस का प्राप्ति करते हैं। ऐसे कौन सी रस की प्राप्ति, जो कि हम लोग का ये अध्याय चल रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये वैसी रस है। कैसी रस है? जो कि आप लोग को माजा या फिर स्लाइस या फिर स्प्राइट ये सब का रस नहीं देता है। ये रस देता है, ज्ञान का रस देता है। इस ज्ञान की रस में क्या बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम सभी का पाठ हो रहा था ये वर्क, एनर्जी, पावर, जिसमें से कार्य वाला जो काम है इसको पढ़ा दिया है। उसके बाद एनर्जी वाली जो अध्याय हो रहा है, इसकी कुछ बातों को पढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग को मैंने 3 बातें कहा था कि आप लोग को मुख्य जानना है। पहली स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा और तीसरा यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो शायद हम लोग एक गतिज ऊर्जा पढ़ लिए हैं, जिसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आज की इस भाग में हम लोग को पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इंग्लिश में बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो विलंब ना करते हुए चलिए हमारे उस रस में, जो कि रस मैं देने वाला हूं, आप इसका प्राप्ति करेंगे। चलिए गो। आप सब आ गए। मुझे बहुत खुशी हुआ कि आप सब इस रस को प्राप्ति करने के लिए आए। ठीक, इस सब को बात को रखते हैं बगल में, और हम लोग का जो आज की मुख्य बात है उसको प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है? तो पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल। अच्छा, और ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी। ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये इस अध्याय के बारे में आज हम सभी को जानना है, विस्तार पूर्वक से जानेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए, कभी कदाल आप लोग पोटेंशियल शब्द का प्रयोग किए हैं अपने जीवन में कहीं भी? तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा पता है कि मैं कभी कदाल किया था। याद नहीं कब किया था, लेकिन किया था। कब? जब किसी चीज को मैं, शायद किसी चीज की बात छिड़ गई थी, तो उस बात ही में कहा था कि तुम्हारे पास इतने पोटेंशियल है करने की, कुछ भी, ये इतना पास तुम्हारा पोटेंशियल है इसको उठाने का, या फिर इतना पोटेंशियल है तुमको किसी चीज को बिगने का। इसका बात मैं कर रहा हूं। यानी कि स्थितिज ऊर्जा आपको बताता है क्या है? ये एक पोटेंशियल है, किसी ऐसा, ये एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, अच्छा, इस सबको बताने से पहले मैं इसको परिभाषा पहले दे देता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, इरेज। ये रहा आपके सामने परिभाषा। ठीक है, तो इसका हिंदी इंग्लिश तो बता ही दिया, परिभाषा सुनिए क्या कहता है। अति उत्तम परिभाषा है, अति उत्तम। सुनिए, जब किसी वस्तु में अपनी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जब किसी वस्तु में अपनी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब, अगर मेरे हाथ में कुछ वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, इस वस्तु को मैंने इतना दूर तक उठाया और उठाने के बाद इसको छोड़ दिया। ठीक, तो मैंने इसको यहाँ से जो इतनी दूर तक जो ले गया ना, तो इसमें एक स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित कर दिया।
मैंने जितना भी उस पर कार्य किया उस पर संचित कर दिया, जिसके कारण जैसे ही उसको छोड़ा तो वो संचित अपने आप में छोड़ने लगा और वो धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगा। ये कहने का कोशिश कर रहा है। या फिर आप सब एक चीज को देखते थे, एक चीज को क्या देखते थे, एक बचपन में गाड़ी आया करता था, वो गाड़ी में होता था यूँ कि उसमें चाबी उसको इस तरह से मेरने पर, ठीक है, उसको मेरने के बाद जब उसको छोड़ेंगे ना तो चाबी घूमने लगता है, अपने आप घूमने लगता है और गाड़ी भागने लगता है आगे की ओर। तो उसमें किया मैंने जब उसको इस तरीके का जब चाबी दिया तो उसमें संचित कर रहा हूँ, एक ऊर्जा दे रहा हूँ, और वो संचित ऊर्जा जैसे उसको छोड़ने पर वो छोड़ दिए तो धीरे धीरे वो रिलीज कर दिया और वो आगे की ओर भाग जाता है। ठीक है। तो और भी इस उदाहरण है, और भी उदाहरण ये रहा, बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। कहने का मतलब है, अगर ये एक मैंने बांध बनाया इस प्रकार से गोल टाइप में और यहाँ पर मैंने पानी रख दिया, ये पानी, ठीक है। तो ये होता क्या है कि अगर इस बांध में अगर उतनी क्षमता है तो इस पानी को रोक के रखेगा, लेकिन उस बांध में उतनी क्षमता अगर ना हुआ तो ये पानी उसे तोड़ देगा, क्योंकि उस पानी में मैंने जब उठा के लाया, इसमें रखा, तो इसमें एक पोटेंशियल आ गया, स्थितिज ऊर्जा आ गया, ठीक है। तो ये एक इसका ये उदाहरण हुआ। दूसरी, आपको घड़ी की चाबी संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। आप स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग लेकर इसको इतनी ऐसे कर इसको वापस छोड़ दें, तो इसमें जो ऐसे जो लमारते हैं तो इसमें आता है एक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और ऊर्जा क्या होता है उसमें संचित हो जाता है, और जैसे ही छोड़ता है तो ये वापस उसी जगह पे आ जाता है, ठीक है। ये बात को तो ठीक ही है। अब इसकी बात करें कि संचित ऊर्जा अगर है मेरे पास, संचित ऊर्जा है अगर मेरे पास, तो वो कितना है? कहने का मतलब कुछ का कुछ मान तो होगा, बिल्कुल मान है। अगर मैं 5 किलो चावल लेता हूं तो उसमें एक मान है, 5 किलो चावल है। उसी तरह प्रकार से मेरा अगर ये स्थित ऊर्जा अगर है मेरे पास तो कितने की लगभग में है, उसका कुछ मान। तो चलिए उस मान को मैं आप लोग को निकाल कर एवं समझाकर बताता हूं, ठीक है। आइए इस रस को प्राप्त करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो लिखी हुई बात है इसको थोड़ी देर के लिए बगल में रखते हैं, ठीक है। और ये जो बात है इसको मैं इस जगह पे समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हम सभी मिलकर कोशिश करते हैं समझने का। चलिए, तो थोड़ी देर के लिए हम सब ये मान लेते हैं कि ये वाली जो मैंने ये बनाया ना, ये एक धरती है, ठीक है। मतलब कि तल है, ये एक तल है, कोई भी तल, धरती वाला तल है, समतल वाला, ठीक है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है इस साइड, ठीक है, ठीक। इसको इस रास्ते पर माफ कीजिएगा, तो इस रास्ते पर जो होता है एक इसको छोटा सा पत्थर मिला, ठीक। ये छोटा सा इसको क्या मिला, पत्थर मिला, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ये इसको देखने जैसे ही देखता है तो इसको मन आया और इसको उठाने चला जाता है, ठीक है। तो ये इसको उठाया और उठाकर कम से कम इतनी ऊंचाई तक ये ले गया, इतना ऊंचाई तक। चलिए, ठीक है। तो ये जो छोटी सी वस्तु है इतनी ऊंचाई तक ये उसको ले चुका है, ले गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक बार जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित हो गया होगा,
यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बिल्कुल हो गया होगा। तो वो कितना हो गया होगा, तो यहाँ पर देखना जाए तो इस वस्तु का कुछ ये होगा, भार होगा। क्या होगा, फिर से, इस वस्तु का कुछ भार होगा, बिल्कुल। यानी कि भार को इंग्लिश में कहते हैं क्या, वेट, WEIGHT, वेट। ठीक है, जिसको W से सूचित करते हैं, यानी कि भार। ये कितना होता है, तो ये होता है जो द्रव्य वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि m। ठीक है, और जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो, यानी कि G, W=mg के लगभग में होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस वस्तु को उठाने में इसको बल कितना लगा होगा, फिर से, इस वस्तु को, ये लड़का को जो उठाने जब गया था कितना बल लगाया होगा, तो जाहिर सी बात है जितना इसका भार होगा उतना ही कम से कम उससे ज्यादा, या फिर उतना से ज्यादा या उतना लगाया होगा तभी उठा सकता है वो। ठीक है, यानी कि इस पे जो बल लगाया वो कम से कम तो लगना चाहिए mg के बराबर, कम से कम mg के बराबर लगना चाहिए। ये लकड़बग्घा क्या मार दिया, पोलियो मार दिया क्या, ठीक से लिखिए ना। हाँ, mg के लगभग इसको लगाना है बल। ठीक, इतनी बात तो समझ में आई है। अच्छा, इस वस्तु को जब मैंने उठाया, कुछ दूरी पर ले गया, ठीक है, तो वो दूरी जो हुआ एक तरह का विस्थापन हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो हुआ वो क्या हुआ, एक विस्थापन हुआ, यानी कि कुछ ऊंचाई पे ले गए इसको। ये h क्या है, एक विस्थापन है। क्या है, ये विस्थापन है। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन है। ठीक, तो ये h जो जिस ऊंचाई तक मैं उसको ले गया वो एक विस्थापन है मेरा। ठीक है, अब इसमें निकालना हो अगर मुझे किया गया कार्य, क्या निकालना हो, किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या बोलता है, किया गया कार्य यानी कि कार्य, वो बोलता है W बराबर F इंटू S, ये कहता है। या फिर S की जगह आप D भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। चलिए D ले लेते हैं, चाहे रहने दीजिए, ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 12 मिटाने टाने क्या है दूसरे। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे आप सब कि EF क्या है, ये F एक बल है, ठीक, और ये S क्या है, तो ये S हमारा ये विस्थापन है। ठीक, इतनी बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो इसको हटाएं, चलिए ठीक। तो अब इस सूत्र पे मैं रखता हूं कि मेरे पास जो कार्य किया गया है इसको उठाने में, नीचे से ऊपर उठाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है। तो जब मैं निकालता हूं W=F, F हमारा कितना है, तो इतना है, ये रहा F, यानी कि mg। ठीक, इनटू S क्या बताता है, तो S बताता है विस्थापन को। विस्थापन कितना गया है, ये विस्थापन, तो विस्थापन मेरा गया है ये वाला, ये देख सकते हैं, यही ना है विस्थापन, जी बिल्कुल। तो ये क्या है, H। ठीक है, तो अब मेरा जो निकल के आया mgh, ये निकल के आता है क्या, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निकल के आया। ठीक, कितना निकल के आया, इतना निकल के आया, W=mgh। यदि किसी वस्तु को मैं कुछ ऊंचाई तक ले गया तो वो विरुद्ध काम करता हूं, किसके विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। ठीक है, तो वो उसमें एक संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो वो मेरा मान जो निकल के आया है, जो उस पर मैं कार्य जो किया हूं, ये इतना के कार्य किया हूं, mgh के कार्य किया हूं। समझ गए बात को, कुछ परेशानी।
नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये जो बात मैंने यहाँ पे जो बताया, ठीक, यही चीज आपको उस चीज पे समझाया गया है, उस नोट्स पे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। इस पे आप देख सकते हैं आप सब, ये बात लिख कर बता दिया गया। मान लिया कि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु है जो जमीन से ऊंचाई h तक उठाया गया, ठीक है। तो इसका न्यूनतम जो बल है, जो बल निकल के आया यानी कि भार, वो mg, इसका वस्तु का जो भार हुआ वो mg, ठीक है। उसके बाद आपका जो कार्य जो किया गया है वो W बराबर बल गुने विस्थापन का सूत्र, ठीक है। तो बल मेरा कितना था mg और विस्थापन कितना था h था। तो इस सबको गुना करने पर आया क्या, W बराबर mgh, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। h ऊंचाई तक ऊपर उठाने में उस पर किया गया कार्य इतना है। अब यही कार्य वस्तु स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्यतः एक बात ध्यान रखना है। क्या वो बात ध्यान रखना है, ये वाली बात। आप वस्तु को इस तरह उठाएं या फिर वस्तु को ऐसे 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 करके उठाएं, बात इस पे ये है कि आप वस्तु को कैसे भी पाठ पर ले जाए, कैसे भी रास्ता में ले जाए, ठीक, उस वस्तु का जो भार है ना उस पर निर्भर नहीं करेगा। आप उसको सीधा ले जाए या फिर वो उस वस्तु को टेढ़ा मेढ़ा करके उस रास्ते से ले जाए, उस पाथ पर वो नहीं निर्भर करता है। उस पे जो आपका ये स्थिर ऊर्जा होगा वो उतना ही का उतना ही होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य की प्रारंभिक तथा अंतिम ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर नहीं करता है तथा उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता है जिस पे वस्तु ने गति किया, ठीक है। इस बात को समझे, आप ऐसे उठाएं या फिर ऐसे उठाएं, उस पे उस पाथ पे वो निर्भर नहीं करता है। ये बात अगर समझ गए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, ये ईपी, ठीक है। ईपी क्या दर्शाता है तो बता देता हूं। ईपी आपको दर्शाता है कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसका इंग्लिश में क्या नाम है, इंग्लिश में नाम है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये नाम है, बिल्कुल यही नाम है। तो इसको आप शॉर्ट में सूचित कर सकते हैं या तो पी ई से ऐसे, ठीक है, नहीं तो कॉमा पी डॉट ई से ऐसे। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं तो यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ई एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, ऐसे, इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हैं। अब आपको कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं परिभाषा में और नहीं आपका सूचित करने में, ठीक है, ठीक है। और जाते जाते आप लोग से पूछना चाहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का सूत्र पता हो गया, कितना हुआ, हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हुआ, तो इसका हुआ mgh, ठीक है। अब बस आपका एक अगली भाग है जो कि उसमें नजर आएगा यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, ठीक है। अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा जाने का, मिलूंगा अगले भाग में। तब तक के लिए आप लोग अब अपनी दुनिया में जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।